राम जय राम। बोलो सियावर रामचंद्र की जय। आइए, बड़ा सुंदर सा भजन, छोटा सा भजन है, लेकिन भजन में सच्चाई कितनी है आप लोग भजन के माध्यम से अपने हृदय में उतारने की कोशिश करिए। भजन का मतलब ये नहीं होता कि खाली हम ही बोलते रहे और आप सुनते रहे। भजन का मतलब है जो सब लोग मिल करके भजे उसे ही भजन कहते हैं। सज्जन, प्रेम से सभी लोग बोले, बड़ा आनंद आएगा। एक एक शब्दों पर ध्यान दीजिएगा। कहते क्या है? बीत गई जिंदगानी भजन बिना, 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 बीत गई जिंदगानी भजन बिना। कहते क्या है? बाल अवस्था खेल गवायो, बाल अवस्था खेल गवायो, बाल अवस्था खेल गवायो, भोग विलास जवानी भजन बिना, भोग विलास जवानी भजन बिना, बीत गई रे जिंदगानी भजन बिना, बीत गई रे जिंदगानी। वृद्ध भये तन मोह और माया, वृद्ध भये तन मोह और, वृद्ध भये तन मोह और माया, वृद्ध भये तन मोह और अधिक लिपटानी भजन बिना, और अधिक लिपटानी भजन बिना। सुन, कितनी सुंदर बात कहते हैं सज्जनों। बाल अवस्था खेल बितायो। बाल अवस्था कब बीत जाती है किसी को पता चलता है सज्जनों? बाल्यावस्था इतनी जल्दी निकल जाती है सज्जनों। बड़ी सुंदर बात, जिस समय युधिष्ठिर जी महाराज स्वर्गारोहण के लिए चलते हैं, हिमालय की ओर चलते हैं, उस समय उनको प्यास, भीम अर्जुन नकुल सहदेव, इनको जब प्यास लगी, पानी की तलाश में गए। इन्होंने 4 घटनाएं चारों लोगों ने देखी। विस्तृत चर्चा है, लेकिन एक चर्चा पे बात करूंगा। उसमें से एक चर्चा इन्होंने कि सुई की छेद से हाथी पार हो जाती है। सुई की छेद से हाथी पार हो गई और पूंछ अटक गई। सज्जनों, जब इस घटना पे युधिष्ठिर जी महाराज से पूछा गया कि आप इसका कारण बताइए, कारण क्या है भाई? हाथी पार हो गई और पूंछ अटक गई। युधिष्ठिर जी महाराज ने कहा कि ये कलयुग में होगा। बाल्यावस्था, जवानी, युवा अवस्था ये बीत जाएगी, पता भी नहीं चलेगा सज्जन। लेकिन जब बुढ़ापा आएगा अटक जाएगी सज्जन। बुढ़ापे में एक एक दिन लोग गिनते हैं, लेकिन पार नहीं होता। बुढ़ापे में माया और घेर लेती है। लोगों को, भैया अब तो आप बुजुर्ग हो गए, चौथेपन में है, अब तो आपको भक्ति भाव भजन करना चाहिए, मंदिर जाना चाहिए। लेकिन लोग कहते हैं कैसे जाएं भैया? बच्चे सभी ऑफिस चले जाते हैं, घर को भी तो देखना पड़ता है ना। घर कैसे छोड़ के चले जाएं? कहीं चोरी चमारी हो गई तब सज्जन। बचपन खेल में बीत गया, जवानी भर आपने कमाया, सब कुछ बना दिया, अब आप चौकीदार बन गए हो। चौकीदारी करने के लिए हम घर पे बैठे हैं, लेकिन मन में हाथ रख करके सोचो, जिस दिन ये आंखें बंद हो जाएंगी उस दिन कौन तकवारी करेगा? हाँ
नहीं, जब तक आंखें खुली हैं तब तक आप अपने हृदय की आंखें खोल लो, इसी में बुद्धिमानी है। लेकिन फिर भी लोग सुनते तो हैं लेकिन सुन करके मानते नहीं। ऐसा नहीं। अरे वृद्ध भय तन मोह और माया, वृद्ध भय तन मोह और माया, और अधिक लिपटानी भजन बिना, और अधिक लिपटानी भजन बिना, और अधिक लिपटानी भजन बिना। सज्जनों, लोग मंदिर में आते हैं, जल्दी जल्दी लोटा उठाए भगवान शिव के ऊपर चढ़ाए और सोचते हैं कितनी जल्दी चल पड़े। लेकिन आपको एक बात बताऊं, जब भी आप मंदिर जाओ, देवालय में जाओ, व्यवहारिकता की बात है। अभी आप किसी के घर जाते हो, कोई हमारे घर आएगा, आप उससे कट टू कट बात करोगे और तुरंत बोलोगे भैया अच्छा ठीक है अब आप चलें। दोबारा कभी आप उसके घर जाना चाहोगे? बताइए। आप बाहर निकलोगे 10 गाली दोगे, कैसा व्यक्ति है बताइए। घर गए उसने बैठाया भी नहीं। सच्चू, ये दोनों तरफ की बातें। आप किसी के घर जाओ, व्यवहारिकता होती है, हम किसी से मिलने पहुंचे हैं, आप प्रेम से बैठिए, वहां पे बातें करिए। जब तक आप बातें नहीं करेंगे तब तक व्यवहारिकताएं आगे नहीं बढ़ेंगी। देवालय में जाकर के कम से कम समय देना इतना चाहिए कि हम परमात्मा के सामने बैठें, भगवान के सामने बैठें, उनसे अपने हृदय की बातें कहें, उनसे बातें करने की हम कोशिश करें। सज्जन, जब आप कोशिश करेंगे किसी चीज के लिए तभी वो धीरे धीरे विश्वास में परिवर्तित होगा। लेकिन लोग पहुंचते हैं, जल्दी से जल उठाए, तुरंत भगवान पे चढ़ाए और चढ़ा करके चल पड़ते हैं। भगवान आपको देखे ना देखे उसका फर्क नहीं पड़ता। सज्जन, ऐसा नहीं, प्रेम से जाना चाहिए। इसलिए कहते क्या है, अरे यह अनमोल रतन तन मानुष, यह अनमोल रतन तन मानुष, व्यर्थ कियो अभिमान भजन बिना, 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 बीत गई रे जिंदगानी भजन बिना, बीत गई रे जिंदगानी भजन बिना। और अरे खाए सोए दिन रात गवायो, खाए सोए दिन रात गवायो, कियो बहुत नादानी भजन बिना, कियो बहुत नादानी भजन बिना। सज्जनों, सुबह से शाम तक सच बताइएगा, आप किस व्यवस्था में लगे रहते हो? पूरा जीवन बीत गया, आप लोग यहाँ बैठे हैं। सुबह आप जब घर से निकलते हो, रात में लौटते तक आप किस व्यवस्था में लगे हो? कभी आपने विचार किया है? सिर्फ एक पेटे के चक्कर में ना, इसी के चक्कर में आप दिन भर कुछ ना कुछ करते हो, किसी से मिलते हो, जुलते हो, जो भी कुछ करते हैं, छल कपट देश भर का सब कुछ खाने और सोने की सारी व्यवस्था में करते हैं। सज्जनों, तो क्या जीवन का यही उद्देश्य है? यही उद्देश्य हमारा है, हम लेकर के आए थे? नहीं सज्जनों, उद्देश्य हमारा ये हो ही नहीं सकता। आज आप जिस प्रांगण में बैठे हैं सज्जनों, यहां पे कितनी सेवाएं होती हैं। हमारे गुरु गंगेश्वरानंद जी महाराज सज्जनों, इन्होंने ये जब इस पृथ्वी पर आए, इनका अवतरण हुआ। संतों का जन्म नहीं होता, इनका अवतरण होता है। सज्जनों, ये अवतार लेकर के आते हैं। इनका उद्देश्य क्या था? अगर इनका भी यही उद्देश्य होता तो आप यहां बैठे होते? बताइए। नहीं, जीवन का त्याग करके उन्होंने आज इस मार्ग को दिखाया है कि आप यहां पर बैठे हो। सज्जनों, इतना कल्प वृक्ष, सुंदर कल्प वृक्ष लगा करके दे दिया कि आप जनमानस को रास्ता दिखा दिया कि आप अपने मार्ग को प्रशस्त करें, जीवन की सच्चाई को जानें। लेकिन फिर भी हम
आंखें नहीं खोल रहे हैं सज्जन। इतने बड़े संत महापुरुष की छाया में रह करके भी हम भटक जा रहे हैं, ऐसा नहीं होना चाहिए। कहते हैं अरे खाए सोए दिन रात गवायो, कियो बहुत नादानी भजन बिना, कियो बहुत नादानी भजन बिना। सज्जनों मैं अपनी बात कहता हूं, कोई मुंह देखी बात नहीं कर रहा हूं। रात में जब विश्राम करने के लिए चलता हूं, मन में एक उत्साह होता है कि सुबह लोग भक्त लोग आएंगे, आपको कितनी अच्छी से अच्छी बातें आपके अंदर प्रवेश कर जाएं, इस उत्साह में सुबह हो जाती है। सुबह आंखें खुलती हैं, जल्दी से तैयार होकर के मनन करता हूं, विचार करता हूं बैठ करके कि कितनी अच्छी बातें आप लोगों को बता दूं कि आपका जीवन सफल हो जाए, आपके अंदर उतर जाए सज्जनों। लेकिन कुछ ऐसे श्रोता होते हैं, मुझे एक बार की बात याद आई, बता करके वाणी को विराम दूंगा। एक जगह कथा चल रही थी, एक माता जी बैठे रो रही थी। कथा समाप्त हुई, हमारे पूज्य सदगुरुदेव भगवान स्वामी जी थे, हमने उनसे बताया एक माता जी बड़ा रो रही थी कथा के समय। स्वामी जी ने कहा बड़ी भक्तिमयी महिला है, जरा उनको मेरे पास बुलाओ। मैंने उनको बुलाया, माता जी स्वामी जी बुला रहे। भरत चरित्र की कथा चल रही थी उस दिन। स्वामी जी ने प्रणाम किया, माता जी आप धन्य हैं, जो कथा में अगर आंसू आ जाए तो बड़ी अच्छी बात कहते हैं सज्जनों। माता जी ने कहा स्वामी जी ये अता कथा क्या होती है हमको कुछ मालूम नहीं है, हम तो रो इसलिए रहे थे कि हमारी एक भैंस थी, चिल्लाते चिल्लाते गिरी और मर गई। मुझे लगा कहीं स्वामी जी को वो बीमारी तो नहीं लग गई। 1 घंटे से चिल्लाए जा रहे हैं, बोले जा रहे हैं सज्जनों। तो यही सोच करके हम रो रहे थे कि कहीं स्वामी जी को वो बीमारी न लग गई हो कि चिल्लाते चिल्लाते कहीं जय सिया राम न हो जाए। ऐसा नहीं है सज्जनों, बड़ा सुंदर भाव होना चाहिए। इसलिए कहते क्या है, अरे धन यौवन और माल खजाना, धन यौवन और माल खजाना, सब यहीं पे छूट जानी भजन बिना, सब यहीं पे छूट जानी भजन बिना, सब यहीं पे छूट जानी भजन बिना, बीत गई रे जिंदगानी भजन बिना, बीत गई रे जिंदगानी भजन बिना, बीत गई रे जिंदगानी भजन बिना। बोल सियावर रामचंद्र की जय, माता पितृ चरण की जय, सद्गुरुदेव भगवान की जय, वीर बजरंग बली की जय, गुरु गंगेश्वर वेधाम की जय, सब संतन की जय। धर्म की अधर्म का, प्राणियों में विश्व का, गौ माता की, गो हत्या, सत्य सनातन धर्म की जय। जय श्री राधे, जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे श्याम। ओम नमः पार्वती पतये, हर हर महादेव। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। जासु नाम हो भेषज हरण घोर त्रयशूल, श्रोत्रिपाल मोहित द्रोहि पर सदा रहे अनुकूल। ओम शांति शांति शांति।